गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता एवं समानता का जो अध्याय है आज समाप्ति की ओर है। आज का अपना चैप्टर है स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध। तो इसके संबंध को जानने के लिए एक जो पक्ष है वो इसका विरोधी है, एक पक्ष इनको एक दूसरे को पूरक मानता है। स्वतंत्रता और समानता दोनों व्यक्ति को बहुत ही गहराई से प्रभावित करती है, लेकिन दोनों के विचार में मत ऐक्य नहीं है। तो आइए जानते हैं। पहला अपना बिंदु है स्वतंत्रता एवं समानता के स्वतंत्रता एवं समानता का विरोधी पक्ष। देखो स्वतंत्रता और समानता हम साथ साथ अध्ययन किए हैं, लेकिन विद्वानों का मत एक नहीं है, मत ऐक्य नहीं है। और इसमें जो प्रसिद्ध विद्वान है लॉर्ड एक्टन, वो ये कहते हैं कि समानता की जो आवेश है, समानता का जो आवेश है, उसने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है। फिर इसने कहा है कि प्रकृति में ही समानता नहीं है, प्रकृति ही कई प्रकार से असमानता लिए हुए है। योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति में समानता लाना औचित्यपूर्ण नहीं है और दोनों में समानता ला भी नहीं सकती। दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। तो यह है विरोधी पक्ष। लॉर्ड एक्टन के साथ में एक विद्वान हो रहा है डी टोकविले, इन्होंने भी कहा है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इनकी परिभाषा में लिख के आपको बता देता हूं। पहला है लॉर्ड एक्टन। इन्होंने कहा है समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ किया। ये लॉर्ड एक्टन का। एक है डी टोकविले। ये कहते हैं स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी है। कहने का तात्पर्य है जहाँ स्वतंत्रता है
वहाँ समानता नहीं रह सकती, जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती। ये विरोधी पक्ष है। तो ये है स्वतंत्रता एवं समानता का विरोधी पक्ष। अब इसका दूसरा पक्ष है जो दोनों को पूरक मानता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे स्वतंत्रता एवं समानता का पूरक पक्ष। पूरक पक्ष, ये दोनों एक दूसरे को पूरक मानते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको समझा देता हूं। इस विचार को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके जो विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं, रूसो है, पोलार्ड है, हर्बर्ट डीन है, महात्मा गांधी है। तो इन विद्वानों ने अपने जो विचार दिए दोनों के संबंध के मामले में और पूरक मानने के मामले में, तो वो इस प्रकार है। रूसो ने कहा है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, ये रूसो ने बात बताई। पोलार्ड ने बताया कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान है और वह है समानता। इसका मतलब स्वतंत्रता और समानता दोनों व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही ये भी है कि दोनों अपनी मर्यादा में रहें। इसी प्रकार गांधी जी ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्ति के विकास के लिए जो अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करना है। व्यक्ति के विकास के लिए अवस्थाएं प्राप्त करना। आगे और कहा है इन्होंने कि नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है और बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी के साथ में आगे अपन बात करते हैं कि यदि जो क्षेत्र है उनमें समानता नहीं हो तो क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, राजनीतिक समानता के अभाव में व्यक्ति शासन में जो भागीदारी होती है वो नहीं कर पाएगा। नागरिक समानता के अभाव में वह जो अवसर प्राप्त होते हैं उन अवसरों का उपभोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि सामाजिक समानता का अभाव है, स्वतंत्रता तो मिल रही है, सामाजिक समानता का अभाव है, तो समाज में विशेषाधिकार वर्ग बन जाएंगे। साथ ही आर्थिक समानता के बिना सभी प्रकार की जो समानताएं हैं वो निरर्थक है। साथ ही साथ समाज में जो पूंजी का केंद्रीकरण हो जाएगा और वो केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा, और जो अन्य वर्ग है, जो शेष बचे व्यक्ति हैं या वर्ग हैं, वो उनके रहमो करो पे आधारित या आश्रित हो जाएंगे। इस प्रकार देखने में आता है कि समानता और स्वतंत्रता दोनों आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक है। इसी के साथ में दोनों के संबंध के बारे में हर्बर्ट डीन एक विद्वान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि स्वतंत्रता में ही समानता निहित है। स्वतंत्रता में ही समानता निहित है और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों पृथक नहीं है, अर्थात दोनों एक ही आदर्श के दो तत्व हैं। ये बताया है
हर्बर्ट डीन ने। तो ये स्वतंत्रता और समानता के पक्ष और विपक्ष की जो बात है, विरोधी मानने वाला पक्ष और दोनों को पूरक मानने वाले पक्ष की मैंने बात बताई है। अब मैं आपको इनकी जो परिभाषा है वो और लिख देता हूँ, तो देखिए। पहली बार परिभाषा अपन लिख रहे हैं रूसो की। रूसो की परिभाषा अपन लिख रहे हैं। रूसो कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। दूसरी परिभाषा पोलार्ड की अपन समझते हैं। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि परीक्षा में इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं, परिभाषा देके विद्वान का नाम पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रहना चाहिए। पोलार्ड कहते हैं स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान है समानता। ये पोलार्ड ने बात बताई। महात्मा गांधी इन्होंने बताई है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं अपितु व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। ये महात्मा गांधी जी ने बताया। दूसरा इन्होंने एक चीज और बताई है कि नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है। और बंधन युक्त स्वतंत्रता
निरर्थक है। तो ये बात है। एक परिभाषा रह गई अपने हर्बर्ट डीन की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता में ही समानता निहित है। तथा स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है और ना ही दोनों पृथक है, बल्कि दोनों एक ही आदर्श के दो तथ्य हैं। ये हर्बर्ट डीन ने परिभाषा दी है। इस प्रकार ये स्वतंत्रता एवं समानता का जो संबंध है वो अपन ने क्लियर किया है। तो आज अपना जो स्वतंत्रता और समानता का जो अपना लेसन है वो समाप्त है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।